कभी बोर्डिंग पास की लाइन में हल्ला, कभी लगेज वजन पर युद्ध और अब एयरपोर्ट पर खुला कुश्ती दंगल। जी हां, अब हवाई सफर सिर्फ आसमानों में उड़ने तक सीमित नहीं रहा, अब तो जमीन पर भी हवा बिगड़ने लगी है। स्थान है श्रीनगर का एयरपोर्ट, तारीख है 26 जुलाई और सीन ऐसा जो आप अक्सर WWE में देखते हैं। पर इस बार रिंग की जगह थी एयरपोर्ट का काउंटर। पहले खबर आई थी कि एक आर्मी अफसर ने एयरलाइन स्टाफ पर हमला किया। एयरलाइन ने प्रेस रिलीज भी ठोक दी। हमारे कर्मचारियों को बेवजह पीटा गया, एक बेहोश हो गया, दूसरे की नाक से खून बह निकला। कुछ चैनलों ने तो इसे सामान्य सेवा पर असामान्य हमला भी बताकर पूरे देश में थाली बजवा दी। लेकिन अब जरा रुकिए जनाब, कहानी में आया है नया मोड़। सोशल मीडिया की आंधी में एक वीडियो आया है और आते ही सारे दावे हिल गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मामला लगेज पेमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन फिर दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो गई और फिर एयरलाइन स्टाफ का एक कर्मवीर काउंटर से छलांग लगाकर सीधे आर्मी अफसर पर कूद पड़ा। उसके बाद जो हुआ वो था लाइव एक्शन, नो रिप्ले, घूंसे, लात, चिल्लाहट और बीच बचाव। अब सोशल मीडिया पूछ रहा है पहला थप्पड़ किसने मारा, जो कि यही तय करेगा कि कौन आक्रमणकारी है और कौन संवेदनशील नागरिक। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कुछ लोग कह रहे हैं सेना पर हाथ उठाना मतलब देश के सम्मान पर हमला करना। दूसरे कह रहे हैं वर्दी पहन ली तो क्या खुदा हो गए। तीसरे अब भी पूछ रहे हैं भाई फ्लाइट टाइम से निकली या लेट थी। वीडियो आया तो अचानक सबकी जुबान बदल गई। जो पहले कह रहे थे सेना ने गुस्से में किया हमला, अब कह रहे हैं बिल्कुल जायज जवाब था। हालांकि हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि यह जवाब जायज था। मारपीट करना कोई अंतिम रास्ता नहीं होता। जो पहले एयरलाइन के समर्थन में थे वो अब पूछ रहे हैं क्या प्रेस रिलीज में सच छिपाया गया था। सबसे मजेदार है एयरपोर्ट अथॉरिटी की भूमिका, जो इस पूरी घटना में वैसे ही गायब रही जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट में टीम लीडर का नाम होता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं। अब मामला तूल पकड़ चुका है। लोग मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, मतलब दोनों को डांटो लेकिन कैमरे की तरफ देखकर। वैसे एयरपोर्ट्स अब देश के नए अखाड़े बनते जा रहे हैं। कहीं पायलट और यात्री भिड़ते हैं, कहीं स्टाफ और सीआरपीएफ और अब एयरलाइन बनाम आर्मी। शायद डीजीसीए को अब मुक्केबाजी ड्यूटी फ्री जोन की नई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। और अंत में सवाल वही, क्या आज के दौर में एक वायरल वीडियो ही असली अदालत बन चुकी है, या फिर हमें हर एयरपोर्ट पर एक क्राइम पेट्रोल कैमरा तैनात कर देना चाहिए जो हर जगह नजर रख सके और लास्ट में वो फैसला कर सके कि गलती किसकी है, ताकि अगली बार जब कोई कहे हम हवाई सफर पर हैं तो पूछा जा सके आसमान में या अखाड़े में। हालांकि मुदस्सिर अहमद जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं से सुनते हैं कि आखिरकार आर्मी के अफसर ने किस तरीके से उनको बेरहमी से पीटा है। नॉर्मल रूटीन में हम एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट पे आप हैंड बैगेज वगैरह चेक करते हैं, किसी भी एयरलाइन का है। तो नॉर्मल बोर्डिंग करते हुए मैंने एक पैसेंजर को साइड किया था। बैगेज, इनके हाथ में 2 बैग थे, एक तो ट्रॉली बैग था और हैंड बैगेज इनके पास था। मैंने इनको रोका इसके लिए चेक करने के लिए। तो जो ही मैंने पैसेंजर को साइड किया तो इन्होंने वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया, आप कैसे रोक सकते हो मुझे। वही तो सर आपके बैगेज का इशू है, मैं इस बैगेज आपका चेक कर रहा हूँ, मुझे वो चेक करने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर क्लियर हो तो जा सकते। बट मैंने वहाँ से शाउट स्टार्ट किया कि आप कैसे चेक करोगे, वो है ये कौन सा रूल्स वगैरह। तो मैंने नॉर्मली इनका चेक किया हैंड बैगेज वगैरह। तो मैंने बोला सर आपका जो हैंड बैगेज है वो 16 kg का है, 2 पीस आप लेके जा रहे हो। हालांकि जो नॉर्मल है, नॉर्मल में आप 1 पीस लेके अलाउड है, 7 kg का हैंड बैगेज वेट होना चाहिए। तो उनको वही बोला कि सर आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा वेट आप लेके जा रहे हैं या एक्स्ट्रा पीस आपके पास है। तो उन्होंने वहाँ से शाउट करना स्टार्ट किया, वो आप कैसे रोक सकते हो, ये कौन सा रूल है, कहाँ पे लिख के ये सब रूल्स वगैरह आपके। तो मैंने इनको क्लियरली बोला कि सर जो आपने टिकट बुक करी है आइटनरी पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है। बट इन्होंने क्या किया, बोर्डिंग गेट पे ही कुछ सामान अपने बैग से बाहर निकाला। तो सामने एक स्टाफ खड़ा है तो उनके ऊपर थ्रो किया इन्होंने बैग में से सामान निकाल के। उसके बाद जो बाकी इनके बैग में से 1-2 kg तो कम हो गया, तो बाकी उठा के सारा बैग उठा के मेरे मुंह पे आके मारा इन्होंने। सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट किया, उसके बाद ने थप्पड़ वगैरह मारे, फिर मार धाड़ स्टार्ट करी। बहुत ख़तरनाक तरीके से लात, मुक्के, पंच वगैरह जो भी इनसे हो सकता था। तो
तो मेरे ड्यूटी मैनेजर थे वहाँ पे, मैंने 3 बार उनको बुलाया, नदीम सर मुझे बचाओ, इन्हें मुझे मार रहे हैं बहुत। नदीम सर वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे मुझे बचाने की। एट द एंड ने मुझे एक पंच मारा है तो मैं नीचे गिर गया। लास्ट मुझे पता कि जब मैं नीचे गिरा हूँ उसके बाद टाइम पे मेरे नोज़ और माउथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए मुझे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया सर।